ग्लेशियर पिघल रहे हैं, झीलें फट रही हैं, नदियां उजाड़ रही हैं और दुनिया भर के विशेषज्ञ समाधान बता रहे हैं। सोलर लगाओ, इलेक्ट्रिक चलाओ, पेड़ लगाओ, सम्मेलन करो। 50 साल से यही चल रहा है, सम्मेलन दर सम्मेलन, और उत्सर्जन हर दशक पहले से ज्यादा। तो एक ईमानदार प्रश्न बनता है, कहीं हम बीमारी की जगह बुखार का इलाज तो नहीं कर रहे? देखिए, जलवायु संकट को आमतौर पर तकनीकी समस्या माना जाता है। कार्बन ज्यादा है, कम कर दो। पर पूछिए, कार्बन आया कहां से? खपत से। और खपत आई कहां से? यहां रुकिए, यही असली प्रश्न है। आदमी के भीतर एक खालीपन है, एक अधूरापन, जो हर आदमी जानता है पर कोई नाम नहीं देता। और उस खालीपन को भरने का जो तरीका हमने चुना है वो है चीजें। एक और गाड़ी, एक और मकान, एक और यात्रा, एक और अपग्रेड। पर इस तरकीब में एक गड़बड़ है। खरीद कर देख लीजिए, खालीपन भरता नहीं, सिर्फ कुछ देर के लिए ढकता है। तो फिर अगली चीज चाहिए, फिर अगली। भीतर की रिक्तता अनंत है, तो मांग भी अनंत हो गई। और अनंत मांग जब एक सीमित पृथ्वी से टकराती है तो उसी टकराव का नाम है जलवायु संकट। अब समझ आया कि तकनीक अकेली क्यों नहीं बचा पाएगी, क्योंकि तकनीक खपत को कुशल बनाती है, खत्म नहीं करती। इंजन बेहतर हुए, गाड़ियां चौगुनी हो गईं, बल्ब सस्ते हुए, रोशनी की भूख बढ़ गई। जब तक भीतर का कुआं प्यासा है, बाहर की हर बचत नई खपत में बह जाएगी। और यह भी समझो कि जीडीपी क्यों धोखा है। हम उस अर्थव्यवस्था को स्वस्थ कहते हैं जो हर साल ज्यादा खपाए। यानी हमने विकास की परिभाषा ही ऐसी रखी है कि पृथ्वी की बीमारी हमारी सेहत का सबूत बन गई। तो संकट कार्बन का नहीं है, संकट उस मान्यता का है कि मैं शरीर हूं और शरीर का भोग बढ़ाना ही जीवन है। जब तक ये मान्यता है तब तक आदमी पृथ्वी को खाता रहेगा, सोलर पैनल के नीचे बैठकर खाएगा। इसीलिए कहा जाता है जलवायु संकट चेतना का संकट है, और चेतना का इलाज बाजार में नहीं मिलता, वो आत्म अवलोकन से आता है। जिसने अपने मन को देखा उसने अपनी खपत को देखा। जिसने जान लिया कि खालीपन चीज़ों से नहीं बोध से भरता है, उसकी मांग अपने आप गिर जाएगी। उसे त्याग नहीं करना पड़ेगा, उसका भोग स्वयं व्यर्थ हो जाएगा। एक जगा हुआ आदमी पृथ्वी की सबसे बड़ी सेवा है। आत्मज्ञान ही अंतिम पर्यावरण रक्षा है। पृथ्वी को बचाना है तो पहले उसे जानिए जो पृथ्वी को खा रहा है।